अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मेरा नाम है मलिक इरफान और ये ट्यूटोरियल्स आपको ट्यूटोरियल डीवीडीज़ की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर लिया और शेयर भी कर। जितनी भी अच्छी उम्मीदें मैं आपसे रख सकता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरिएबल एंड डेटा टाइप। अब वेरिएबल्स ना सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वरना दुनिया की हर कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स इस्तेमाल होती हैं। ये बहुत फंडामेंटल्स हैं। और डेटा टाइप्स आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें इस पे जाके काम करते हैं। ये मेरे पास अपना इंडेक्स पेज से मैं ओपन करता हूँ ब्रैकेट्स के थ्रू। ठीक है, हमने ज़्यादा काम करना है अपने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर। आपको याद होगा पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्या किया था कि एक अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई और उसे लिंक कर दिया था, फिर उसे शो किया। चलें आज यहाँ कोड लिखते हैं। वेरिएबल लिखने से पहले मैं आपको अपने ज़रा पिछले दौर में ले जाना चाहता हूँ। आपको याद होगा 5th या 6th क्लास के अंदर आप अलजबरा में क्या करते थे कि x इक्वल मैंगो लिखा हो, और अगर मैं कहूँ आई लव x तो आप समझ जाते थे कि मैं मैंगो की बात कर रहा हूँ। सेम यही चीज़ वेरिएबल है। यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इक्वल टू एप्पल। अगर मैं कहता हूँ आई लव x यू लव y, तो आप इजी समझ गए कि यहाँ मैंगो की बात हो रही है और जो 6 लाइन है इसके अंदर एप्पल की बात हो रही है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखें, आप इजी समझ जाएंगे। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को लिखने के लिए वार का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। वार ये स्टैंडर्ड कीवर्ड है। इसके बाद में यहाँ एक नेम इक्वल डबल कोटेशंस इरफान। आप यहाँ आपने देखा यहाँ मैंने डबल कोटेशन डाली क्योंकि ये स्ट्रिंग है, टेक्स्ट हमेशा डबल कोटेशन के अंदर आता है। अच्छा, इसको मैं यहाँ यूँ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये गलत है। या तो मैं इसे डबल कोटेशन में लिखूँगा या मैं सिंगल कोटेशन में लिखूँगा। तो मैं अपनी आदत बना लेता हूँ कि मैं डबल कोटेशन में लिखूँगा। इसके बाद मैं स्टेटमेंट क्लोज कर दूँगा। स्टेटमेंट क्या होते हैं? छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब यहाँ मैंने सेमीकोलन के साथ अपनी स्टेटमेंट क्लोज कर दी। अब इसे मैं शो करता हूँ। याद है किस तरह हमने किया था? याद है ना? कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस और इसको सेमीकोलन के साथ। अब ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हम पहले, याद है आपको, डबल कोटेशंस के अंदर जाते थे और कुछ भी लिखते थे, लेकिन अब यहाँ नहीं। जब वेरिएबल आ गया ना तो डबल कोटेशंस का काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ मैं लिख दूँगा सिर्फ वेरिएबल का नाम, लिख दिया। अब जावास्क्रिप्ट जानता है कि ये जो कोटेशंस के अंदर ये स्ट्रिंग है और ये स्टोर किया गया इस वेरिएबल के अंदर, और ये वेरिएबल मुझे यहाँ कंसोल में शो करने का कहा गया। सेव करते हैं, लाइव प्रीव्यू लेते हैं इसका। देखिए राइट करके इंस्पेक्ट कंसोल। ठीक है, अब देखें यहाँ ये कोई एरर शो कर रहा है, वो पिछला एरर था कोई। ठीक है, अब यहाँ ये हमें बता रहा है कि लाइन नंबर, ये देखें इरफान वेरिएबल था, जावास्क्रिप्ट फाइल, और ये दूसरी नंबर लाइन में क्या ऐसा ही है? तो देखें बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम करते हैं एक और वेरिएबल बनाते हैं। ये बनाते हैं लास्ट नेम। अब इक्वल दे देते हैं कोटेशंस के अंदर मालिक। अब देखें, अब आप एक और चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ मैंने पहला डिजिट और जो लास्ट और नेम के दरमियान जो पहले दोनों वर्ड्स हैं उनको कैपिटल रखा। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, इसे कैटल केस कहा जाता है। इसके लिखने से आप इसकी भी अपनी आदत बना लें क्योंकि इससे भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो यहाँ जाके मैं स्टेटमेंट क्लोज करता हूँ और यहाँ फिर वही काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस क्या है, लास्ट नेम, स्टेटमेंट क्लोज। सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखिए अब यहाँ नहीं आया। जैसे हम इसे रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ मालिक भी आ गया। ठीक है, ये हो गई हमारी दो।
अब ज़रा और आगे बढ़ते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं, वेयर एज इक्वल 26। अब यहाँ आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि यहाँ जो है मैंने डबल कोटेशंस नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि ये नंबर है। हमेशा डबल कोटेशन स्ट्रिंग के अंदर आती है और स्ट्रिंग क्या होता है? टेक्स्ट होता है। जहाँ आपके नंबर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे वहाँ डबल कोटेशन नहीं आएगी। चेक कर लेते हैं। क्या था? एज और सेमीकोलन के साथ स्टेटमेंट क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखें यहाँ एज आ गई और इसका कलर भी ब्लू है और यहाँ देखें लाइंस वगैरह सब कुछ अपनी सेटिंग से आ गई। तो ये थे कुछ वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स। अब वेरिएबल का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहीं लिख लेते हैं हम लोग, डेटा टाइप। ठीक है, वेरिएबल को लिखने के कुछ तरीके होते हैं। उनमें सबसे पहला जो होता है वो होता है नंबर। नंबर्स, ये देखिए यहाँ मैंने एक नंबर लिखा था। नंबर जो जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी किस्म का भी नंबर हो सकता है। चलिए इसे चेक करते हैं कि ये माइनस के नंबर को एक्सेप्ट करता ही नहीं करता। हमने माइनस डाला, रिफ्रेश किया तो यहाँ ये क्या कर रहा है, एरर इसलिए दे रहा है कि यहाँ हमने कुछ स्टेटमेंट्स दे दी थी जो कि जावा के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थी। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए माइनस, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये देखिए -26। अब देखते हैं क्या ये पॉइंट्स के नंबर को भी एक्सेप्ट करता है। ये देखिए पॉइंट्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो जहाँ हमारे वेरिएबल नंबर्स आएंगे तो जावास्क्रिप्ट उसे संभालता है, उसे सपोर्ट करता है यानी कि। ठीक है, इसके बाद जो हमारे आ जाते हैं वो होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग टेक्स्ट कहता है। जहाँ भी हमारा टेक्स्ट आएगा वो कोटेशंस के अंदर आएगा। ठीक है, वो हमारा कोटेशंस के अंदर है। अगर मैं इसे कोटेशंस हटा देता हूँ तो देखें क्या होता है। देखें आप, एरर दे दिया क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रही जावास्क्रिप्ट को कि ये क्या चीज़ है। और जैसे ही मैं इस पर स्ट्रिंग देता हूँ, सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये फिर आ गया। तो ये एक तो हो गए हमारे नंबर्स, दूसरी हमारी होगी स्ट्रिंग्स। तीसरा होता है हमारा बूलियन। इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट होती है। तो अभी हम लोग इतनी गहराई में इसलिए नहीं जा रहे कि अगर मैं आपको अभी सारे वेरिएबल्स बता दूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे। जब हम उन पे काम करते जाएंगे और साथ साथ उसकी डेफिनेशन बताते जाएंगे, उसकी टाइप्स बताते जाएंगे, तो उम्मीद है कि आप इजी से समझ जाएंगे। तो आज हमने दो वेरिएबल्स की बात की, नंबर्स और स्ट्रिंग की। तो आगे चल के हम देखेंगे कि हम इसे और कितना आसान कर सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।